वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा का मामला भी तुल पकड़ने लगा है। दरअसल मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह के अंदर सर्वे करवाने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले की सुनवाई अब 1 जुलाई 2022 को होगी। क्या है आखिर मथुरा का मामला और इसके पीछे क्या है विवाद? शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के ठीक बगल में है। याचिकाकर्ता का दावा है कि ईदगाह में शिलालेख हैं और दोनों पक्षों की मौजूदगी में इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मथुरा के मुद्दे को समझने के लिए पहले दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना जरूरी है: 1968 का समझौता और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। क्या है 1968 का समझौता? मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की दीवारें एक दूसरे से लगी हैं, लेकिन दोनों पक्षों शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के बीच 54 साल पहले 12 अक्टूबर 1968 में समझौता हो चुका है। इसके अनुसार मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपने कब्जे की जमीन का कुछ हिस्सा हिंदू पक्ष के लिए खाली किया था और दोनों धार्मिक स्थलों में अपने अपने मजहबी तरीकों के मुताबिक पूजा और नमाज तभी से जारी है। फिलहाल इसी समझौते का अब कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल कानून 1991। क्या है ये कानून, जिसका हवाला देते हुए आपको टीवी पर हजार डिबेट नजर आ रही हैं? 1991 में राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था। 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में रथ यात्रा की, जिसके बाद उन्हें बिहार में गिरफ्तार किया गया था। पूरे देश में माहौल तनाव का था। इन हालातों को देखते हुए यह कानून 18 सितंबर 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था। ये कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में थे वो उसी स्वरूप में रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और ना ही इसे किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल में बदला जा सकता है। कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको जेल और जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये कानून मौजूद था तो 2019 में अयोध्या विवाद का फैसला कैसे हुआ? दरअसल इस कानून की धारा 5 के तहत अदालत में अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया, क्योंकि ये मामला आज़ादी से पहले ही अदालत में था। लेकिन अयोध्या फैसले में ये बात कही गई कि इस मुकदमे को अपवाद ही माना जाएगा। तो आखिर मथुरा का मौजूदा विवाद क्या है? विवाद दरअसल 13.37 एकड़ की भूमि के मालिकाना हक का है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ की जमीन शाही ईदगाह के पास है। मथुरा जिला कोर्ट ने सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए, क्योंकि मस्जिद की जगह केशव देव मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में औरंगजेब ने तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। मौजूदा याचिकाकर्ताओं की मांग है कि 1968 का समझौता और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी रद्द किया जाए। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और श्री कृष्ण का असली जन्म स्थान शाही ईदगाह में मौजूद है। वहीं मुस्लिम संगठन इस दावे को खारिज करते हैं। इससे पहले भी अक्टूबर 2020 में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनके तर्क थे कि केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विशेष अधिकार है। उनका दूसरा तर्क था कि तीर्थ स्थान पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होनी चाहिए। जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो, जैसे कि कैलाश मानसरोवर या फिर ननकाना साहिब, तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए। और यदि मामला राज्य है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी आप मथुरा और वाराणसी में सुन रहे हैं, तो ये राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस याचिका पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अब जवाब मांगा है। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट की इस मामले को लेकर क्या राय है। देखो, मुझे तो ये लगता है कि ये सिलसिला ऐसा है जो अब काफ़ी अंग्रेजी में जिसे पैंडोरास बॉक्स कहते हैं, और ये चलता रहेगा, क्योंकि इसके पीछे कोई धार्मिक मकसद तो है नहीं। ये धर्म का इस्तेमाल किया जाना है राजनीति के लिए। बड़ा इसमें कोई खुला खेल है ये। और अब तो बीजेपी को कोई छुप के भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2024 को चुनाव मद्देनज़र रखते हुए, और बीच में गुजरात और हिमाचल के भी चुनाव हैं, तो इनके पास इससे अच्छे हथियार नहीं हैं, क्योंकि बाकी मुद्दों पे तो इनको मुश्किलात आती हैं।
कि भाई कैसे बताएं कि दाम क्यों बढ़ा दिए, चीज़ों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लोगों को लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लोग गैस नहीं ले पा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बहुत अब इन्होंने दिखाने के लिए कुछ कम किए, वो भी किसी स्ट्रैटेजी के तहत कम किए। अनएम्प्लॉयमेंट की भरमार है इस वक्त, गरीबी बढ़ चुकी है मुल्क भर में, तो इन चीज़ों का तो जवाब है नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि इसको लपेट दो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, और वही ये कर रहे हैं। अगर यहाँ तक भी भाई, जब अयोध्या का जब वर्डिक्ट आया था तो उसमें भी बड़ा स्पष्ट था कि अब इसके बाद इन दोनों जगहों की बात नहीं की जाएगी। और मोहन भागवत जो आरएसएस के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने स्वयं कहा था, इनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम अब काशी और मथुरा की बात नहीं करेंगे। लेकिन उस टाइम तो मुझे लगा था कि मुझे यकीन था कि भाई उनके जैसा शख्सियत अगर बोल रही है तो कोई, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ठीक है, उनको मिल गया है, एक मिल गया, जैसे भी मिला, अयोध्या मिल गया, तो अब उसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन भाई मुश्किल मुश्किल तो ये है कि बाकायदा पूरा प्लान बना के किया गया। अब ज्ञानवापी में मैं गया हुआ हूँ, बरसों पहले मैंने फ़ोटोग्राफ्स खींची हैं वहाँ पे, स्टोरी लिखी है वहाँ के बारे में। ये जो श्रृंगार गौरी, जिसको मेन इश्यू तो वो था, अब वो पहुँच गए ज्ञानवापी के अंदर। तो वो सारा जो है, सबको मालूम है कि श्रृंगार गौरी मस्जिद की पिछली दीवार पे बनी हुई है, दीवार पे पूरा मोटिफ है, और उसके आगे नंदी है वहाँ पास में। तो ये जो हैं, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा खुलासा हो गया। और जिस उसकी बात करते हैं ये, ये शिवलिंग की, तो हमारे सिर्फ 2 सवाल थे जिसका ये लोग जवाब नहीं दे पाए। सिंपल सी बात कि ये मानते हुए कि औरंगज़ेब ने मंदिर वहाँ का गिराया और वहाँ मस्जिद बनवाई, तो क्या औरंगज़ेब के पास ताकत नहीं थी, या इतना बेवकूफ़ था, नकारा था कि उसने जो है, वैसे तो उसको बड़ी नफ़रत थी हिंदू मज़हब की हर चीज़ से, लेकिन उसने ये वाला शिवलिंग छोड़ दिया। कौन उसे रोक सकता था अगर वो ये शिवलिंग भी तोड़ करके फेंक देता? कोई नहीं, अगर ये शिवलिंग है। तो पहली चीज़ तो ये है। उसके जवाब में बहुत सी तरह-तरह की दलील दी जाती है कि नहीं साहब, वो चिढ़ाने के लिए छोड़ दिया था। कुछ उसमें तो वो क्या मस्जिद के अंदर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं मस्जिद में। मुसलमानों से उसकी पूजा करवा रहे हैं। तो ये तो निहायत बेवकूफ़ी की, लेकिन कोई आर्गुमेंट सुनने को कहाँ तैयार है। दूसरा सवाल इसमें ये भी था कि अहिल्या बाई होलकर, जिन्होंने कि मंदिर बनवाया, रिकंस्ट्रक्ट कराया था वहाँ पे, जब ये ज्ञानवापी की जगह जो मस्जिद के पूरा, तो उन्होंने जो जिसकी आज तक पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर की होती है, तो वो क्या है? वो क्या अहिल्या बाई होलकर जिन्होंने मंदिर बनवाया, वो क्या ऐसे ही उन्होंने कोई इधर दाएँ-बाएँ से उठा करके शिवलिंग लगा दिया? वो नहीं है ओरिजिनल शिवलिंग। और अगर वो नहीं है तो क्या, और उनको पता नहीं था? जिस महारानी ने और मराठाओं का राज था उस टाइम, मुस्लिम रूल खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, और पूरा ये जो चाहती, तो उन्होंने नहीं ज़रूरत समझी मस्जिद गिराने की। उनको बेखबर थी वो कि वहाँ पे शिवलिंग है, नहीं तो वहाँ एक और मंदिर नहीं बनवा देती, या उसको उसी में ले लेती। लेकिन इसका जवाब नहीं है। यहाँ तो क्योंकि जब मकसद आपने ये कर लिया है कि जो आप बोलेंगे वो माना जाएगा, उसकी शक्ल से ऊपर से, और बहुत मस्जिदें मैंने देखी जिनमें फुवारे होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। और ये शिवलिंग, इसके ऊपर वो डिज़ाइन बना है और जो कट्स लगे हैं और होल है उसमें, उनके वकील ने दलील दी, कोई सुनता नहीं उसको। शिवलिंग में होल नहीं होता है। और दूसरी बात ये, उनका जो वज़ू खाना है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। कोई भी शिवलिंग जो ज़मीन में लगाया जाता है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं लगाया जाता। बहरहाल बट इन्होंने तय करना है तो। और ये जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, जैसे मथुरा को लेके अब हो रहा है, ये क्योंकि यहाँ तक बात रोकनी नहीं है, बात बढ़ाते रहना है। अभी तो लखनऊ की भी बात होने लगी कि लखनऊ का लक्ष्मणपुरी होना चाहिए, और यहाँ पे औरंगज़ेब की एक मस्जिद है, टीले वाली, वो तो लक्ष्मण का टीला है। और ये है, ये पॉइंट ये है कि देयर हैज़ टू बी, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता है, हर जगह इतिहास को खोदा नहीं जाता है। इतिहास को एक्सेप्ट किया जाता है, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ इतिहास में होती हैं, कॉन्करर्स होते थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर चीज़ आप पीछे ले जाओ, तो फिर तो पूरा मुल्क खोद डालो। बनारस में तो आप बताते हैं वहाँ के लोग कि आप कहीं भी खोद दीजिए तो शिव की नगरी रही है, तो आपको जगह-जगह शिवलिंग मिल जाएँगे, तो सारा पूरा बनारस खोद करके सब जगह मंदिर बनवा दें। क्योंकि असली जगह तो अहिल्याबाई होलकर ने बनवा चुकी है। अब उनको नकार देना कि नहीं साहब वो तो ऐसे ही हैं, चलते-फिरते उन्होंने बनवा दिया, जिसने इतना बड़ा चैलेंज स्वीकार किया, उनकी वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना कोई टेम्पल को आसान बात थोड़ी ना रही होगी उस ज़माने में, लेकिन किया।
तो जब वो कर सकती थी तो ये वहां क्यों नहीं कर? अब ये मथुरा को लेकर के उतावले हैं, क्योंकि ये टेम्पो तो बना रखना है 24 तक। तो अब ये दिखा रहे हैं कि साहब देखो, हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, हम तो उसको भी खत्म कर देंगे। ये 1968 का जो एग्रीमेंट है, उसके तहत ये बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स हुआ था, और उसी के तहत बड़ी शांति से सब वहां चल रही। वहां कोई आपने दंगा तो नहीं सुना, कोई टेंशन नहीं सुना। टेंशन अब क्रिएट हो रहा है कि नहीं साहब उसे नहीं मानते, अब तो कुछ भी नहीं मानते। 1991 के एक्ट के हिसाब से तो इनको अलाउ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोअर कोर्ट ने अपनी मर्जी से जो भी, लोअर कोर्ट से तो जो मांगा वो वकीलों को मिल गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इतना का उन्हें शायद एहसास हुआ कि हाँ भाई, लोअर कोर्ट जरूरत से ज्यादा उदार दिल होता जा रहा है, तो उन्होंने एक सीनियर को डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे दे दिया। लेकिन उसमें भी लोगों का मानना यह है कि बेहतर होता अगर सुप्रीम कोर्ट इस 1991 के एक्ट को अपहोल्ड करते हुए इस पे बैन, रोक लगा देता। तो ना मथुरा की बात आती, ना फिर आगे अभी तो बहुत सारे आएंगे। तो मुझे ताज्जुब इस बात का है कि क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, क्योंकि अगर आप जब तक आप 1991 का एक्ट किया तो फिर सरकार के पास इतनी ताकत है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कि वो उसको स्क्रैप कर सकते हैं और नया कानून ले आए कि खत्म हो गया, वो स्क्रैपिंग हो गया तो खत्म हो गया, फिर कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे मकसद ये है, वो कर दिया तो ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, छक मार के लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके का ये कर रहे हैं कि मथुरा के नाम पे बढ़ाओ, अब लोगों को टेंशन होगा, माहौल बनेगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो सूट करेगा इलेक्शन में वोट की खातिर, इसलिए किया जा रहा है। अब आप देखिए ना, बिल्डअप हो रहा है। अभी मथुरा में, ये काशी में खूब बिल्डअप हो गया, वहां खूब अब लोगों में इतना टेंशन होगा। जहाँ सुकून से लोग रहते थे, बरसों से सदियों से रह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अब वो हो गया है, अब आइडेंटिफिकेशन हर चीज का हिंदू मुसलमान में हो गया। वही चीज मथुरा से क्रिएट होगी और मैसेज तो पूरी कंट्री में जाता है इसका। तो ये तो मुझे अजीब सी स्थिति लगती है जहाँ ऐसे कुछ माहौल बन रहा है कि एक आम मुसलमान और आम हिंदू के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाए कि जैसे 1947 में शायद रही हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और इसको जो है, जो फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं, उसमें लगता नहीं कि कोई इंटरेस्टेड है इसको सुधारने में। एक लिमिट, भाई आफ्टर ऑल हम क्या कर रहे हैं? बार बार दलील दी जाती, पाकिस्तान की दी जाती है ये हिंदू ग्रुप्स के द्वारा। तो हमने तो पूछा उनसे कि क्या आप चाहते हो हिंदू पाकिस्तान बन जाए? हम तो डिटेस्ट करते हैं पाकिस्तान को, तो आप पाकिस्तान जैसे क्यों बनना चाहते हो? तालिबान जैसे क्यों बनना चाहते हो? लेकिन जो कंडीशंस क्रिएट की जा रही हैं वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, जिससे कि नफरत पैदा हो और नफरत के जरिए वोट मिले। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.